वेलकम टू स्टडी ट्रिगर अगेन। वही पुराना टॉपिक, वही पुरानी चीजें, बट कॉन्सेप्ट नया। दोबारा से हम करते हैं रैंडम मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे रैंडम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। इस सीरीज में हम बात करेंगे रैंडम मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 5। अब जो पहली बार इस सीरीज में आया और जो उसने सीधी और डायरेक्ट ये सीरीज ओपन कर ली है, मतलब कि ये वीडियो ओपन कर ली है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। तो उसके लिए अगेन मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं रैंडम के। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में रैंडम का क्वेश्चन आता ही आता है। इस सीरीज में सिर्फ हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सारे पैटर्न कवर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर है। तो अगर किसी को रैंडम में प्रॉब्लम है, वो पहले के 4 क्वेश्चन भी देख सकता है। साथ के साथ एक छोटी सी सीरीज है, एक छोटी सी वीडियो है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ रैंडम के बारे में बता रखा है कि रैंडम मॉड्यूल कैसे काम करता है। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए है, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करें सर जी ये क्वेश्चन का है, तो पुराने जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है। जो नए आए हैं भाई, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है www.study.trigger। वहां पर studytrigger.com के अंदर आपके पास एक आर्टिकल है जिसमें 15 क्वेश्चंस गिवन है। आज मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने जा रहा हूं। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है ये, और ये इसके ऑप्शन है। रैंडम मॉड्यूल में नो वन कैन टेल कि आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों में पॉसिबिलिटी होती है कि मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि इसे कैसे सॉर्ट आउट करें। एक और अच्छी बात, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू प्रीवियस 4। इसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। यहाँ पे भी बोर्ड ने एक ट्रिकी पैटर्न दिया हुआ है, ये बोर्ड में पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो चलो उठा लो पेन कॉपी, करे स्टार्ट। ओके, तो क्या गिवन है भाई? लो 15.5। अच्छा जी, फॉर आई इन रेंज। यहां पे जो भी खेल है आई का है, तो लेट्स आई आई स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 किस किस के लिए चलेगा? 2, 3, 4, 5। 5 बार। ओह सो सॉरी, द लास्ट वन वैल्यू इज 5, और लूप में हमेशा रेंज में एक कम चलता है, तो ये चलेगा 1 से लेके 4 तक। अब हमारा नंबर भाई साहब क्या कर रहा है? ये कर रहा है इंट का यूज, रैंड इंट का यूज। दैट मीन्स आप देख पा रहे हो रैंडम डॉट रैंड इंट। द वैल्यू ऑफ लो इज 15 प्लस रैंड इंट क्या कर रहा है? रैंडम डॉट रैंड इंट, इसके अंदर आपका नंबर आ रहा है 0 से लेके, और पॉइंट की वैल्यू 5 है, तो 5 तक। तो ये आपको जनरेट करके देगा यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 एज वेल एज 5। अरे वाह, बड़े नंबर जनरेट कर दिए इसने तो। अब प्रिंट करवा रहे हो नंबर, तो दोस्तों यहां पे जो नंबर आएगा वो क्या आ सकता है? 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, 18 आ सकता है, 19 आ सकता है, एज वेल एज 20 आ सकता है, 15 से लेके 20 तक। अब यहां पे एक मजेदार बात ये है, जैसे ही वो इनमें से कोई भी नंबर प्रिंट करेगा, आपकी पॉइंट की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। तो पॉइंट की पहले वैल्यू चल रही थी 5, अब हो गया 4। दोबारा से लूप चला, द वैल्यू ऑफ आई इज 2। अगर वैल्यू ऑफ आई 2 होती है, तो अगेन लो तो भाई साहब वही का वही है, लेकिन रैंडम में चेंजेस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसने क्या किया, आपको पॉइंट की वैल्यू ली, और पॉइंट की वैल्यू दिस टाइम 4 है। ये जनरेट करेगा 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अब इसमें 15 ऐड हो जाएगा, तो अगेन आपके जो ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे 15, 16, 17, 18, 19। दैट्स इट। चलते हैं आगे। जैसे इसने ये नंबर प्रिंट किया, इसने पॉइंट को कर दिया भाई साहब 3। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आई इज 3। नाउ 15 प्लस रैंडम डॉट रैंड इंट
0 2 3, इसका मतलब जनरेट करेगा 0 1 2 3 और आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 15 16 17 18 और पॉइंट भाई साहब हो जाएंगे 2। लास्ट 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 द आई की वैल्यू जब 4 है तो 15 प्लस रैंडम डॉट रैंड इंट। अब भाई साहब ने ले लिया 0 से 2 तो 0 1 2 और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15 16 17 और पॉइंट हो जाएगा 1। बट यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके बाद लूप ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है। चलो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले कह रहा है 19 19 15 19। सबसे पहले वाले केस में 19 है, हाँ जी है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में किसी के भी 19 आ सकता है, यहाँ पे भी आपका 19 है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले आपका 19 आ सकता है। नेक्स्ट 16, नेक्स्ट केस में 16 आ सकता है, लेकिन क्या नेक्स्ट केस में आपका 18 आ सकता है? 18 आपका आ सकता है क्योंकि सेकंड ऑप्शन है और सेकंड में, अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये हमारी 4 वैल्यू आई। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए कि ऑप्शन को हम कैसे देखेंगे। देखो दोस्तों, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात देखो, 19 19 15 19, पहला नंबर तब जनरेट होगा जब पॉइंट की वैल्यू 5 थी और पॉइंट की वैल्यू यहां पर हमने 5 कंसीडर की हुई है। तो पहले 19 19 15 19 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन अब यहां पर है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पॉइंट हो चुका था 3। तो दूसरी जो वैल्यू है, द सेकेंड वन, द सेकेंड प्लेस आपका 15 से 19 होगा। 16 16 18 16 यहां तक भी सही है। अब थर्ड आपका आ रहा है 15 16 17 18। 15 तो ठीक है यार, बट यहां पे 14 दिख रहा है कहीं भी, तो ये वाला हो गया एलिमिनेट, इसकी तो गेम खत्म। नेक्स्ट अब बात करते हैं लास्ट वाला पार्ट। ये यहाँ पे आपके 15 16 17 आ सकता है, ये 18 कहां से आ रहा है? एलिमिनेट। दैट मींस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं, या तो इसका मतलब कि या नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था, आराम आराम से वीडियो को दोबारा देखो, मैं समझ सकता हूं बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन फोकस करो पॉइंट पर। यहां पर 2 चीजें हो रही है, जितनी बार रैंड इंट हो रहा है, एक तो ये लूप के अंदर चल रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, जितनी बार लूप के अंदर चल रहा है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो हमारा पॉइंट हमेशा एक नंबर डिक्रीमेंट होता है, कम होता है। देन स्टार्टिंग विद 5 4 3 2 लाइक दैट। तो हर बार जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस पॉइंट के बिहाफ पे बनेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट से ही तो हम रैंड इंट ले रहे हैं, इसीलिए। अगेन देखो, नहीं समझ आया दोबारा देखो, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है अगेन ट्राई करो। ट्राई ट्राई ट्राई, इतना भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है। थैंक यू।